कितना बड़ा अनर्थ कर दिया दुष्ट सहस्त्रार्जुन ने। महादेवी, भ्रष्टाचार और उन्माद से चूर व्यक्ति अनर्थ के अतिरिक्त और कर ही क्या सकता है? परशुराम ने सत्य ही कहा था कि कहीं जमदग्नि उसके तर्क को समझने में विलंब न कर दे। उन्होंने विलंब कर दिया और इसका ये फल हुआ। पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि ऋषि जमदग्नि परशुराम के तर्क से पूर्णतः सहमत क्यों नहीं थे। महादेवी, ऋषि जमदग्नि का एक मन कह रहा था कि वो परशुराम के तर्क से सहमत हो जाए, परंतु दूसरा मन कह रहा था कि सहमति का अर्थ यह होगा कि स्वयं की विचारधारा की पराजय को स्वीकार कर लेना। वो असमंजस में पड़ गए और इसी असमंजस के कारण उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। एक कारण और था महादेवी। वो क्या था कमल नयन? ऋषि जमदग्नि को शस्त्र की महत्ता का ज्ञान तो था, परंतु शस्त्र के प्रयोग का ज्ञान नहीं था। मैं समझी नहीं सर्वेश्वर। ऋषि जमदग्नि शस्त्र विद्या की शिक्षा अवश्य देते थे महादेवी, परंतु उन्होंने कभी यह नहीं सोचा होगा कि इस विद्या का प्रयोग स्वयं उन्हें भी करना पड़ सकता है, उन्हें युद्ध भी करना पड़ सकता है। इसका फल यह हुआ महादेवी कि जब युद्ध का समय आया तो शस्त्र विद्या में उनकी निपुणता उनके किसी काम नहीं आई। पर वो तो युद्ध में विश्वास ही नहीं करते थे। वो कहते थे कि वे जन्म से ब्राह्मण हैं और उनका कार्य केवल शिक्षा देना है। यही तो उनकी भूल सिद्ध हुई महादेवी, यही तो उनकी भूल सिद्ध हुई। जाति का संबंध जन्म से नहीं, कर्म से होता है। व्यक्ति की जाति का निर्धारण उसका कार्य क्षेत्र करता है। यदि कार्य क्षेत्र परिवर्तित होता है तो व्यक्ति की जाति भी परिवर्तित होती है। आप सत्य कहते हैं। इस साधारण रहस्य को जमदग्नि ने समझने का प्रयास ही नहीं किया। उनके हाथों में जब पुस्तक थी तब भी वे स्वयं को ब्राह्मण ही समझते थे, और जब उनके हाथों को शस्त्र उठाना पड़ा तब भी वे स्वयं को ब्राह्मण ही समझते रहे। आपने सर्वथा सत्य कहा महादेवी। महादेवी, जिस प्रकार अग्नि जब रसोई में होती है तो उसका कार्य कुछ और होता है, परंतु जब वो अग्नि दीपक की लौ में सिमट जाती है तब कुछ और होता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति को भी विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न कार्यों में क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए। यही तो वास्तविक ज्ञान होता है। ऋषि जमदग्नि को यह ज्ञात होना चाहिए था महादेवी कि शत्रु छल का प्रयोग भी कर सकता है। यह सब सत्य है कमल नयन, किंतु सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने उन्हें छल से मार दिया। वो तो घोर कायरता थी महादेवी, घोर कायरता। सहस्त्रार्जुन और उसके पुत्रों को इसका दंड अवश्य मिलेगा, कठोर दंड मिलेगा।